नमस्कार दोस्तों, दिस इज पीयूष गुप्ता फॉर यू। और साथियों, आज मैं बात उन लोगों की करने वाला हूं जिनकी ज़िंदगी में कोई गोल है। आज मैं बात उन लोगों की करने वाला हूं जिनकी ज़िंदगी में कोई डिज़ायर है। आज मैं उन लोगों की बात नहीं करने वाला जिनकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है। आज मैं बात उन लोगों की नहीं करने वाला जिनकी ज़िंदगी में कोई डिज़ायर नहीं है। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन साथियों बात तो आज उन्हीं लोगों की होगी जिनकी ज़िंदगी में कोई गोल है। बात तो आज उन्हीं लोगों की होगी जिनकी ज़िंदगी में कोई डिज़ायर है। तो साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यदि आपने कोई गोल डिसाइड किया है, यदि आपकी ज़िंदगी का कोई डिज़ायर है, तो अपने गोल तक पहुंचा कैसे जाए। साथियों आपको पता होगा कि गोल तक पहुंचने के लिए स्टेप्स क्या ज़रूरी हैं। आपको पता होगा कि गोल तक पहुंचने के लिए क्या प्लानिंग ज़रूरी है। आज मैं कुछ बातें उस प्लानिंग में, आज मैं कुछ बातें उन स्टेप्स में ऐड करने वाला हूं साथियों। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि प्लानिंग होने के बाद भी, आपको स्टेप्स पता होने के बाद भी क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं अपने गोल तक पहुँचने के लिए, तो मेरी आने वाली वीडियो में बने रहिए साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आने वाली वीडियो में बने रहने के लिए। तो साथियों, गोल्स आपके पास होंगे, डिज़ायर्स आपकी होगी, प्लानिंग आपके पास होगी, लेकिन गोल्स होने के बाद, प्लानिंग होने के बाद, स्टेप्स आपको पता होने के बाद एक चीज़ है जो आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए साथियों, वो है डर। डरना मना है साथियों। सक्सेसफुल होने के पीछे और फेलियर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है डर। आप लोग अपना गोल डिसाइड करते हैं, हम सभी लोग हमारा गोल डिसाइड करते हैं, और बहुत सारे लोग अपने गोल को इसलिए छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में छोटा सा डर आ जाता है। जब वो गोल प्लान करने के बाद उस गोल के लिए आगे बढ़ते हैं ना, और लोग उनको डराते हैं कि यार इस काम को तू कैसे करेगा, इस काम में तो इतनी सारी परेशानियां, इस काम में तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स तुझे आएंगे, तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं उन परेशानियों को लेके थोड़ा सा डर जाता है। और यदि साथियों आपको सच बता रहा हूँ, और यदि आपके दिमाग में 100% कॉन्फिडेंस है, और 100% कॉन्फिडेंस में से यदि 1% डर आपके दिमाग में बैठ गया, तो कब वो 1% डर आपके 99% कॉन्फिडेंस को 100% डर में कन्वर्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप काम छोड़ के जा चुके होंगे साथियों। तो सबसे पहला चीज़ बताता हूँ, यदि डिसाइड कर लिया है ना, उस रास्ते पे निकल पड़े हो ना, तो उस रास्ते पे निकलने की सोच भी रहे हो ना साथियों, तो डरना मत। दुनिया डराएगी भाई लोग आपको, दुनिया रोकेगी आपको, दुनिया परेशानी बताएगी आपको, आपके दिमाग में डर का पूरा बवंडर पैदा करेगी दुनिया, लेकिन डरना नहीं भाई। डरना मना है। जिस दिन आपने डरे बगैर अपने गोल के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया ना, वो दिन भी दूर नहीं होगा जब आपको आपकी मंजिल मिलेगी। डरना मत भाई, डरना नहीं, बस शुरू किया है तो बगैर डरे अपने काम को तब तक करते रहना जब तक अपने अंजाम तक ना पहुंचो साथियों। तो ये मेरा पहला पॉइंट है साथियों, डरना मना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसाइड कर लिया तो डरना मना है साथियों। मेरा दूसरा पॉइंट है साथियों, एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड ओवरकम। होता क्या है, मेरी बात सुन के आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अभी यदि मैंने गोल डिसाइड किया है तो मुझे डरने का नहीं है, अब मैं डरूंगा नहीं, अपने गोल के लिए आगे बढ़ता रहूंगा। लेकिन अब क्या होगा, रियलिटी में आपको परेशानियां मिलेंगी, सच्चाई में आपको ऑब्स्टेकल मिलेंगे, सच्चाई में आपको हर्डल्स मिलेंगे अपने गोल तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, जब आपको गोल्स मिलेंगे, जब आपको परेशानियाँ मिलेंगी ना, तो आधे लोग गोल्स में, परेशानियों में अपने गोल को छोड़ के, आधे लोग परेशानियों में अपने गोल्स को छोड़ के भाग जाएंगे साथ। पता हो तो पता है ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो परेशानी मिलेंगी ना, बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि जो उन्होंने गोल डिसाइड किया है आराम से जाए और गोल उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं साथी। जब आप गोल डिसाइड करते हैं तो आसानी से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपको परेशानी जरूर उस काम को करने में मिलेगी। तो होगा क्या, बहुत सारे लोग उस परेशानी में छोड़ के भाग जाएंगे। यहीं पे आपको सोचना है साथी, यदि परेशानी में आप छोड़ के भाग गए तो आप वही रह जाओगे जो दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग हैं, एवरेज एंड नॉर्मल। और यदि आपने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया उस परेशानी में और चेंज कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। होगा क्या, परेशानी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से यदि आपने सिचुएशन को एडॉप्ट करना और उस सिचुएशन से बाहर आना सीख लिया, तो आपको आपके गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। जब परेशानी आए ना, तो अपने रास्ते बदलिए, अपनी मंजिल नहीं। जब परेशानी आए ना, अपने रास्ते बदलिए, अपनी मंजिल नहीं, क्योंकि मंजिल बदल ली तो क्या मतलब उस मंजिल को डिसाइड करने का साथ ही। तो हमेशा अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करते रहिए और उन सिचुएशन से बाहर आते रहिए। यदि आपको कहीं बदलना पड़े ना, तो अपने आप को बदलिए, लेकिन अपने गोल को मत बदलिए साथियों। पानी जानते हैं आप, पानी को जिसमें आप डाल दो वैसा हो जाता है। बी लाइक अ वाटर, पानी जैसा बनिए, जिस सिचुएशन में चले जाएगा वैसा हो जाएगा। तो जिस दिन आपने अपने आप को बदलना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने आप को ओवरकम करना सीख लिया प्रॉब्लम से ना साथियों, तो ऑटोमेटिकली आपको आपके गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। ये तो हो गया मेरा दूसरा पॉइंट, एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड ओवरकम। साथियों तीसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट बताने के पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा पहली चीज़ यह है, कुछ सवाल नहीं साथियों, कुछ बातें आपसे बोलना चाहता हूँ। मेरी पहली बात यह है
कि यदि आप एक शर्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं वर्थ ₹20,000 और 20,000 रुपये की शर्ट खरीदने के लिए आपने बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, आपने पूरा अपना पॉकेट मनी कुछ पैसे जोड़े और 2 महीने 3 महीने लगे आपको उस शर्ट को परचेज़ करने के लिए, आपने उस शर्ट को परचेज़ किया और भाई जब आप 20,000 रुपये की शर्ट परचेज़ करेंगे ना, तो 20,000 रुपये की शर्ट परचेज़ करने के बाद जब वो शर्ट पहन के आप अपने कॉलोनी में, आप अपने ऑफिस में जाएंगे ना, तो साला अंदर से अजब ही कॉन्फिडेंस निकल के आएगा, अंदर से अजीब सा फीलिंग आएगा कि हाँ भाई मैंने आज 20,000 रुपये की शर्ट पहनी, मतलब उस दिन आप बिल्कुल हीरो जैसा फील कर रहे होंगे। और यदि आपको कोई दोस्त आपसे पूछ ले कि भाई तेरी तो शर्ट बहुत अच्छी लग रही है यार, तो आप क्या बोलोगे? भाई 20,000 रुपये की शर्ट है। यानी आप प्राउडली लोगों को बताओगे कि ये 20,000 रुपये की शर्ट है, बताना भी चाहिए कि हाँ भाई मैंने 20,000 रुपये की शर्ट पहनी हुई है। लेकिन इसके बाद अगला दोस्त आके आपसे बोलता है यार भाई तेरी शर्ट बहुत मज़ेदार लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है, तो एक काम कर इस शर्ट को मेरे साथ चल और वॉल में रगड़ के फाड़ दे। आप क्या करोगे? फाड़ोगे क्या? आप बोलोगे अपने दोस्त से भाई तू बावला हो गया है, पागल हो गया है, 2 महीने से पैसे जोड़ के मैंने इस शर्ट को खरीदा है, तू बोल रहा है फाड़ दे, पागल हो गया है क्या? भाई मैं इस शर्ट को नहीं फाड़ूंगा, बहुत जिम्मेदारी से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इस शर्ट को मैं रखूंगा, बहुत प्यार से ड्राई क्लीन करा के इस शर्ट को रखूंगा। दूसरी बात आपसे बोलता हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी की कमाई जोड़ी और एक कार खरीदी वर्थ ₹1 करोड़। हम रिपीटिंग, आपने अपनी ज़िंदगी की कमाई जोड़ी और एक कार खरीदी 1 करोड़ रुपए की, और अब आपसे कोई आके बोले कि भाई ये जो 1 करोड़ रुपए की कार तूने खरीदी है, चल और इस कार को खाई में फेंक दे। आप फेंकोगे क्या? बिल्कुल नहीं फेंकोगे, सामने वाले का गला पकड़ लोगे, बोलोगे बावला हो गया भाई, 1 करोड़ रुपए की कार मैंने खरीदी हुई है, ये कार कितनी मेहनत से मैंने पैसे कमा के ये कार खरीदी मैं ही जानता हूँ। यानी आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस कार का ख्याल रखोगे साथियों। तो साथियों बात वही कर रहा हूँ, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस शर्ट की रख रहे थे, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस कार की रख रहे हो ना साथियों, यदि उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो आपको आपके गोल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों फिर से कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो गोल डिसाइड करते हैं, बहुत लोग हैं जो उस रास्ते पे चलते हैं, लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए ना साथियों, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं और आधे रास्ते में उनकी जर्नी खत्म हो जाती है। तो साथियों यदि गोल डिसाइड किया है ना, तो जिम्मेदारी लीजिए उस गोल तक पहुंचने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए उस गोल को अचीव करने की। जब आप जिम्मेदारी लेंगे ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली, आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट करेगा उस काम को करने का। ऑटोमेटिकली सोते समय, उठते समय, कुछ भी काम करते समय, उठते समय, बैठते समय आपको आपकी जिम्मेदारी याद आएगी कि भाई साहब मेरा गोल मेरी जिम्मेदारी है, मेरा गोल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरे गोल तक पहुँचना है। साथियों कभी देखा है पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट कभी अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ते, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथी। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने गोल में लीजिए, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपने फैमिली का ख्याल रखेंगे, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपनी महंगी से महंगी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने गोल में डालिए। ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी बदलेगी, ऑटोमेटिकली आप अपने गोल तक पहुँचेंगे। तो साथियों फिर से रिपीट करते हैं मेरे 3 पॉइंट। मेरा पहला पॉइंट है साथियों, डरना मना है। डरना मना है। डर से मत डरना यार, डर तो आएगा, डर तुझे डराने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन डरना नहीं, बस अपने रास्ते पे चलते रहना। मेरा दूसरा पॉइंट है एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड ओवरकम। हमेशा सिचुएशन को अडॉप्ट करिए और सिचुएशन में अपने आप को चेंज करके उससे बाहर आइए साथियों। मेरा तीसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने गोल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी ज़िंदगी की और आगे बढ़िए। तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट और पीयूष गुप्ता मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दिस वॉज पीयूष गुप्ता फॉर यू। और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।